फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सब पर, हम सब पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी को दिल से धन्यवाद। ज्वाइन बटन मिल चुका है, तो आप अगर मेंबरशिप लेना चाहें तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आपको इसमें और भी जो एक्स्ट्रा वीडियो है वो भी आपको मिलेंगे समय समय पर। तो बिल्कुल आज मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। जैसे साईं बाबा जी का कार्ड है, साईं बाबा जी ओरेकल कार्ड में सब ठीक है। पहुंचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपकी रक्षा तथा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में चाहे जितनी भी संघर्ष है, मैं यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लाइफ में तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप पीछे मुड़ कर देखिए और अभी देखिए, बहुत अंतर आपको नजर आएगा। तो ये जो अंतर है, आप भले ही आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा, आप अंदर से आंतरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंज हो रहे हैं। और ये जो चेंज है, ये पॉजिटिव बदलाव मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पूरी तरीके से डिवाइन पैसन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके एंसेस्टर जी की कृपा, किसी ने पूछा है कि एंसेस्टर्स क्या होते हैं। पूर्वज जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा, इष्ट देव जी की कृपा और आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्योंकि जो मुझे फील हो रहा है वो अभी जो एनर्जी के अनुसार यही है कि सब कुछ ठीक है। आपका जो भरोसा है परमपिता परमात्मा जी पर, वो एक दृढ़ है और उस भरोसे के सहारे आप बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिसे आपने पार किया है, बहुत सी निगेटिविटी है जिससे आप लड़कर बाहर निकले हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं। मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम तभी कुछ अच्छा कर पाते हैं जब परमपिता परमात्मा जी की कृपा हो, ठीक है। देखिए, स्ट्रेस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई के मंथ में, जुलाई अगस्त के मंथ में, या पिछले 7 डे और 7 वीक के पहले आपके लाइफ में बहुत स्ट्रेस था। इतना स्ट्रेस ये क्रिएट किया गया था किसी के द्वारा, ठीक है। देखिए, आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आपको रोका जा रहा था, मतलब आध्यात्मिक यात्रा में आप आगे ना बढ़ जाएं। ये किसी को ना बहुत स्ट्रेस था, आपके आगे बढ़ने से किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, तो वो आपको मिस गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, वो पीछे से आपकी तरफ वार कर रहे थे। कई बार आपको ऐसा लगता रहा हो कि सब कुछ आप सही कर रहे हैं पर कहाँ पर भूल हो रही है, ठीक है। तो ये कोई ऐसे पर्सन है, ठीक है, कोई ऐसी स्थिति है जो आपको बार बार निगेटिविटी प्रोजेक्ट करते थे, ठीक है। और लेकिन उसके बाद ना आप बहुत दुखी हुए। आपने, हो सकता है कि आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे थे या कुछ ऐसे, जैसे हम कहते हैं ना, स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे थे, पर आप बीच में रोक दिए उसको, मतलब कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, बहुत कहना चाहिए कि आपको बहुत साहस मिला है परमपिता परमात्मा जी का कि आप मत रोकिए, पर फिर भी कुछ ऐसी स्थिति हुई जिसमें आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए, ठीक है। देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। और ये पर्सन किसी भी प्रकार से, किसी भी द्वारा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप पब्लिक उसमें है, किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया में, तो आपको इस तरीके से कमेंट करके, इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें की है उन्होंने जिसकी वजह से आप रुक जाए वहाँ पर बीच में। जैसे आप देख सकते हैं, आप कंफ्यूज हो, आप अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाए। और दूसरी बात, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है कि खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना। आप देखिए कि ये जो, आप अच्छे से देखिए, सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर बैलेंस है, इनका माइंड भी बहुत शार्प है, लेकिन देखिए ये जो स्नेक है ना, ये अपना ही पूछ जो है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति, जैसे हम कहते हैं ना, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि देखिए मिसकन्फ्यूज आपको किया गया, आप बहुत कंफ्यूज हुए हैं, आपको मिसअंडरस्टूड किया गया है, ठीक है, कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अरे ये क्या ये चीज़ करेगा या ये क्या ये चीज़ करेगी, इस तरीके की एनर्जी आपने रिसीव की है, ठीक है। और जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर इतना निगेटिविटी आपको बोला गया है, इतना निगेटिव बोला गया है, इतना निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की वाकई में कमी आ गई थी। आपके अंदर आप बहुत डिमोटिवेट हो गए थे, आपको लग रहा था इस तरीके से सिजोफ्रेनिया, आप बार बार तनाव में जाते थे, बार बार आपको लगता था कि कोई कुछ नहीं हो सकता आपसे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो यहाँ पर लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि आप खुद ही अपना कार्य जो है यहाँ पर बीच में, मतलब या तो छोड़े हैं या तो छोड़ने के बारे में सोचे हैं, ठीक है,
ऐसी स्थिति देखिए, ये सारी स्थिति हुई है आपके साथ, जबकि आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हैं। आपका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा, मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, इंटेलिजेंट है प्लस आप स्पिरिचुअल हैं। मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, लेकिन यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन इतना ज़्यादा हुआ है और ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि वो जैसा कोई ऐसे पर्सनालिटी है, वो चाहते थे कि वो जैसा कह रहे हैं वैसा आप करें, मतलब आप उनके साथ ही कार्य करें, या मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़े, मतलब ना चाहते हुए भी आपको उस स्थान पर जाना पड़े या उनके साथ आपको किसी भी प्रकार से, जिसे हम कहते हैं ना कि एक ईगो, ठीक है, एक ईगो यहाँ पर नजर आ रहा है कि अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप उनसे दूर जाना चाहते हैं तो वो ये नहीं, किसी भी प्रकार से आपको उनसे बात करना पड़े। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है, बहुत ही अलग और हैवी एनर्जी। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, और आपने अपनी खुद की हीलिंग की, आपको हीलिंग प्राप्त हुई और आपके अंदर की जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो निकल कर आए। आपने ये सारी स्थिति में आप थोड़ा शांत हो गए, ठीक है, आपने कुछ समय शांत बैठे आप, ठीक है, और पूरी तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में थे। आपने पूरा ध्यान, पूजन, जप तप हम कहेंगे, सब कुछ आपने किया। अब आप ये कहेंगे कि आपने अगर पर्सनल नहीं किया तो आपने मन में इतनी प्रार्थनाएं की है, इतनी प्रार्थनाएं की है, ये मुझे ऐसा लग रहा है 4 से 5 मंथ के बीच में आपने इतनी प्रार्थनाएं की है कि आपका जो है ना, आपको हीलिंग प्राप्त हुई। खास तौर पर आपका दिल डर रहा था, देखिए यहाँ पर कितना डर है, यहाँ पर कितना डर है, मतलब आप हर एक चीज़ से डरते थे और आपके डर का यहाँ पर उन्होंने फ़ायदा उठाया, ठीक है, कि मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा होगा, या मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। ये जो डर है ना आपका, मुझे एक चीज़ नज़र आ रहा है, ये जो आपका डर है ना, ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। इस पर हम एक रीडिंग बिल्कुल और बनाएंगे, ठीक है। ये जो इतना डर आपके अंदर भर दिया गया ना, इतना डर, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा मासूम मुझे यहाँ पर लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस लग रहे हैं। देखिए आपका मन काफ़ी ज़्यादा एक बच्चों के जैसे, तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों में ये लोग डराने की कोशिश करते आए हैं, ठीक है। और ये पहले डराए, फिर उसके बाद फिर आप अगर जैसे बैलेंस हो गए ना आप, तो बैलेंस होने के बाद आपके कार्य पर या आपके ऊपर यहाँ पर निगेटिविटी का प्रोजेक्शन इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, आपके दिल को दुखाने का। आपके साथ जो पर्सन है, ठीक है, उनके साथ आपका अच्छे से ना बने, आपको डिस्टर्ब करें। अगर आप किसी भी प्रकार से साधनाएं कर रहे थे तो वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस आपको करने की कोशिश की गई, ठीक है। आप अगर मेडिटेशन करते थे तो आपको मन नहीं होता रहा होगा, या फिर आपका मतलब मन ध्यान में नहीं लगता रहा होगा, जबकि पहले आप अच्छे से मेडिटेट कर लेते थे। अब आप ये सोचते थे कि कुछ तो ऐसी चीज़ें थी, ठीक है, जो आपको प्रोजेक्शन, देखिए कैसे, कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो आपको प्रोजेक्ट कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। और आपको लगता था कि पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पहले आप ऐसे बातें नहीं करते थे आप अपने अपनों से। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जो आपके सोल कनेक्शन में है उनसे आप काफ़ी प्रोजेक्शन करते थे, ठीक है। और ये सारी प्रोजेक्शन ये निगेटिविटी की वजह से हो रही थी। अब आपके लाइफ में पूरी तरीके से चेंज आ रहा है, गाइडेंस आ रहा है, मास्टर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने खुद के ऊपर मास्टरी की, मतलब आपने अपनी निगेटिविटी से, मतलब जो भी निगेटिविटी आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया गया है, इसमें आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहे हैं और आपने अपने ऊपर कार्य किया है। आपने अपनी जो एक क्षमता है ना, उसे पहचाना है। यहाँ पर ये सारी चीज़ों के होने के बाद आपने ये सारी चीज़ें महसूस की कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हो सकता है। पहले आप इन सारी चीज़ों पर भरोसा नहीं करते रहेंगे कि निगेटिविटी, प्रोजेक्शन, लेकिन धीरे धीरे जब आपके साथ ये सारी चीज़ें होने लगी तो आपको पूरा आपका जो भरोसा है ना और भी ज़्यादा बढ़ने लगा परमपिता परमात्मा जी पर। मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपको एंजल नंबर, एंजल्स के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, ठीक है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आई है जो कि पूरी तरीके से ट्रूथ आपके सामने में, सब सच्चाई सामने आए हैं। यहाँ पर 11 नवंबर के मंथ तक आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू सक्सेस आने वाला, देखिए ब्रेक थ्रू सक्सेस आने वाला है, संभावनाएं आने वाला है। जो भी प्रोजेक्शन की वजह से आपके लाइफ में डिले हो रहा था या आपके लाइफ में निगेटिविटी थ्रो किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें हट रही है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, ठीक है। नवंबर के मंथ तक, या मुझे 29 लग रहा है, नवंबर का मंथ लग रहा है, और यहाँ पर मुझे 11 मंथ लग रहा है, ठीक है।
लेकिन तब तक आप जितना ज़्यादा आपने भरोसा किया है वही भरोसे की जीत हुई है आपकी। तो आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी पर, अपने गुरुदेव जी पर आप पूरी तरीके से भरोसा रखिए। देखिए किस तरीके से डिसीट का कार्ड आ रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें छल आपके साथ हुई है, ये सारी छल आपके साथ हुई है और ये सारी चीज़ों को आप समझ पा रहे थे, ठीक है, आप समझ पा रहे थे, लेकिन इसका अब अंत हो गया है। कैसे कार्ड्स आते हैं देखिए आपके सामने में, है ना। और ये जो छल आपके साथ चल रहा था ना, तो ये जो छल है ना बहुत लंबे समय से चल रहा था, आपके सामने में ही सारी चीज़ हो रही थी, लेकिन आप इसको इग्नोर करते जा रहे थे। लेकिन इस पर बहुत बड़ा टावर आया है अक्टूबर के मंथ में, या 10 महीने पहले, 9 महीने पहले। ये जो सारी चीज़ें हुई है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से हुई है। इस स्थिति से अगर आपको हटाया गया है, या आप हट रहे हैं, या आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। ये आपके लिए बिल्कुल सही एक्शन है, ठीक है। यही एक्शन लेने की वजह से ही आपके लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज आया है। या पॉजिटिव चेंज आप महसूस करेंगे आने वाले 17 दिनों में, आने वाले 17 और 8 26 का मंथ। देखिए आपको इनडिसाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी स्ट्रेस नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी आपके माइंड के साथ, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है माइंड के साथ खेलना एक योजनाबद्ध तरीके से, ठीक है। आपके मनी, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का कुछ धन से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट किया गया आपके चक्रा को यहाँ पर। लेकिन आप मेडिटेट करने लगे हैं, ठीक है। बीच में आप मेडिटेट नहीं कर पाते थे, मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही। आप में से कुछ लोग हीलर हैं, पर हीलर होने के बाद भी आप मेडिटेट में या तो आप समय निकाल नहीं पा रहे थे, या आप कर नहीं पा रहे थे। इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही, क्योंकि ब्लॉकेज के कारण, योजनाबद्ध तरीके से। लेकिन अब पूरी योजनाएं आपके तरफ है। अब ये योजनाएं पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग से है। आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सक्सेस, यहाँ पर आपको सक्सेस मिले, आप आगे बढ़ें अपने लाइफ पर्पस पर। इसलिए ये इनके सारी छल एक साइड हो गया है, इनका सारा जो निगेटिविटी है बर्न हो रहा है, और डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके तरफ पूरी तरीके से आ रही है। डिवाइन जी आपके लिए एक बहुत बड़ी योजनाएं तैयार कर रहे हैं। तो आप अपना जो कार्य है, आप अपनी पॉजिटिविटी को बना कर रखिए, और जो भी आप कार्य करते हैं उसमें हीलिंग मेडिटेशन को जरूर शामिल कीजिए। आप मेडिटेट करना बिल्कुल भी ना छोड़े। किसी भी प्रकार से अगर आपको मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप यूट्यूब पर 7 चक्रा हीलिंग या कोई भी हीलिंग म्यूजिक लगाकर 5 मिनट बैठ जाइए, 10 मिनट बैठ जाइए, लेकिन आप मेडिटेट जरूर कीजिए, ठीक है। फिर आपके लिए है अवेकन। आप एक अवेकन सोल है। आपको आपके मन में किसी भी प्रकार का निगेटिव थॉट नहीं लाना है। आप क्विट टाइम, अपने लिए टाइम निकालिए मेडिटेट के लिए, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, एक बोल्ड पर्सनालिटी है, ठीक है। आपके लाइफ में ट्रू सोल कनेक्शन है, जिसको आप नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। वो आपका ट्रू सोल कनेक्शन है, और उसी ट्रू सोल कनेक्शन का वो इतने प्योर सोल है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव तरीके से चेंज हुआ। या तो आप ऐसे हैं, या तो आपके पार्टनर ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप जिस भी सोल कनेक्शन में होंगे, ठीक है, जो मैरिड है वो ठीक है, जो अनमैरिड है उनके लिए भी है ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपने किसी भी प्रकार से किसी ज़रूरतमंद की मदद की है, यहाँ पर आपके लाइफ में एक बिग चेंज आया है, ठीक है। आपके लाइफ में बिग चेंज आया है जब आपने ज़रूरतमंदों की मदद करनी इस स्थिति में भी शुरू किया। आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए। जब मैं यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने लिए, स्वयं के लिए कार्ड निकालती हूँ। तो आया था कि 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे विचार रखिए। तो आपके लिए यहाँ पर मुझे वही लग रहा है कि अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। बिल्कुल, ये सारी स्थिति कर्म है ना, मालिक की मर्जी से है, इसलिए कि आप अपने आप को पहचान पाएं। आप किसी ऐसे स्थान पर, किसी ऐसे पर्सन पर स्टक ना रहें, ठीक है। आप यहाँ पर स्टक रहने के लिए नहीं आए, या आप यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर सक्सेस की नई स्टोरी क्रिएट करने आए हैं। आप खुद एक ऐसे पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है। और विपुलता, बहुत जल्द आपके लाइफ में एक गुड न्यूज़ आने वाला है, और जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी परेशानियां हैं, वो एक धुनी में, वो बाबा जी की धुनी में आप पूरी तरीके से डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है शनिदेव जी की भी कृपा आपके ऊपर है, 17 नंबर। तो कहीं ना कहीं आपके कर्मा ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे
थे, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा आपके साथ छल नहीं कर पाए। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके साथ कोई आपके सोल कनेक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा पास्ट लाइफ से इनसे आपका कनेक्शन है, जिनका जो पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त हुआ उसके बाद आपके लाइफ में 360 डिग्री यहाँ पर चेंज आया है। जिन्होंने भी आपके साथ जो भी प्रोजेक्शन किया था वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। आप इसमें से बाहर निकलेंगे ना जब, तब आप अपने आप को एक रेबल की तरह देखेंगे, आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह देखेंगे। कोई भी पर्सन आपसे बात करने के पहले 5 बार सोचेंगे, ठीक है। पहले हो सकता है कि आपसे कुछ भी कह देते थे, आप महसूस करेंगे धीरे धीरे कि लोग आपसे, ऐसे लोग आपसे बात करने से पहले 5 बार सोचेंगे, ठीक है। पहले जिस प्रकार से रहा हो, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब ऐसे लोगों को आपसे डिस्टेंस किया जा रहा है। ये पूरी योजनाएं परमपिता परमात्मा जी की आपको आगे लेकर जाने के लिए, आपको सक्सेस दिलाने के लिए, आपके लाइफ में किसी मास्टर की एंट्री भी हो रही है, प्लस आप खुद ही एक मास्टर बन रहे हैं। मतलब आपने जो कुछ भी सीखा है ना, उस सीख को आप अपने लाइफ में पहले अमल करेंगे, फिर आप लोगों के लिए उस पर कार्य करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, सब ठीक है। मैं फिर से यही कहूँगी, परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी, इतनी निगेटिविटी प्रोजेक्शन होने के बाद भी, ऐसी कार्मिक स्थिति होने के बाद भी, आपको कॉन्फिडेंस आपका लो करने के बाद भी, डीमोटिवेट करने के बाद भी आप मोटिवेट हैं और आपने इतने ज़रूरतमंदों की मदद की है और आप वाकई में तारीफ के काबिल हैं। आप ऐसे ही रहिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।